स्वभाव से विश्लेषण करने वाले एनालिटिकल और मेहनती होते हैं कन्या राशि वाले व्यक्ति। राम राम। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। उनका स्वभाव, उनकी कमियां और उनके जीवन के वो राज जो शायद वो खुद ही इनसे अनजान है। कन्या राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही साफ सुथरे और मर्यादित होते हैं। ये लोग हंसी मजाक में तो आगे रहते हैं, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं करते। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने काम में परफेक्शन के चक्कर में डेडलाइन ना भूलें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बहस से बचें। आपकी खामोशी ही आपकी जीत होगी। ये लोग बुद्धि के इतने तेज होते हैं कि अपने दुश्मनों को अपनी चतुराई से ही मात दे देते हैं। एक उपाय, ऑफिस डेस्क पर एक छोटा मनी प्लांट रखें या उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में अपना मुख करके काम करें। आंखों में एक खास चमक और अचानक धन मिलने का योग इनके भाग्य में होता है। कन्या राशि की महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो घर संभालने में माहिर तो होती ही हैं, सुंदरता के साथ ही कला और संगीत में भी उनकी बहुत रुचि होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कन्या राशि वालों के साथ एक दिक्कत ये है कि बहुत सीधे और स्वाभिमानी होते हैं। इस वजह से बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसलिए किसी भी बड़े निवेश इन्वेस्टमेंट से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। शॉर्टकट से बचें और सट्टेबाजी से दूर रहें। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। इससे रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कई बार आपके अपने दोस्त ही आपके साथ विश्वासघात कर देते हैं, इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, दिन, रंग और महीनों के बारे में। महीने की 8, 11, 23 और 30 तारीख को थोड़ा ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट काम को टाल दें, नेक्स्ट डे करने की कोशिश करें। थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, पाचन तंत्र का थोड़ा संवेदनशील होता है। पेट से जुड़ी समस्याओं और मानसिक तनाव का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। ओवर थिंकिंग से बचें। रोज कम से कम 15 मिनट का योग या मेडिटेशन करें, ध्यान करें। तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें। शनिवार के दिन इंपॉर्टेंट काम करने से बचें। लाल रंग को थोड़ा अवॉइड करें। मार्च का महीना अक्सर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन के 18 से 26 साल की उम्र शादी के लिए सबसे अच्छी होगी। जो मैरिड कपल्स हैं, आपसी समझ से आगे बढ़ें। अपने पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखें। शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें। एक जरूरी बात, 36 से 48 साल का जो समय है वो काम और धन को लेकर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन 49th ईयर ऑनवर्ड्स, 49 साल की उम्र के बाद भाग्य फिर से चमकेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार कुछ उपायों की। रोजाना 11 बार श्री राम वंदना, जो आपकी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, इसका जाप करें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना आपके लिए बहुत शुभ होगा। साथ में बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करने से सारे संकट दूर होंगे। कन्या राशि वालों के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना सर्व मंगलकारी है। आप प्रतिदिन गणेश जी के 108 नाम अवश्य ही बोलें।
किसी ज्योतिष की सलाह के बाद पन्ना, एमराल्ड रत्न पहनना फलदायी होगा। आपकी बुद्धिमत्ता और कार्य कुशलता को निखारने वाला एक लकी टिप मैं अब आपको दूंगी। अपनी वाणी में मधुरता और सोच में स्पष्टता रखें। गणेश जी की कृपा से आपके अटके हुए काम बनेंगे। आग का एक पौधा जिसको हम अकहुआ कहते हैं, उस पौधे की लकड़ी से निर्मित आग के गणेश जी अपनी पूजा स्थान में अवश्य ही रखें तथा मंगलवार को उसमें सिंदूर, सिंदूर कौन सा, जो हनुमान जी पर चढ़ता है सिंदूर, सिंदूर और घी मिलाकर उस प्रतिमा का लेपन करें। साथ ही दूर्बा और हरी इलायची अर्पित करें। तो ये थी लकी टिप। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होंगे। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि की। तब तक के लिए राम राम। आपका दिन शुभ मंगल हो।